मॉर्निंग बेटा। अगर टॉपिक चला बेटा एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन में अब पढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। Adsorption means some molecules are attracted towards the surface of solid or liquid due to the unbalanced forces and attached with it. It is adsorption. बेटे यहाँ पे ये जो पार्टिकल आ रही है एडजॉर्बेट और जो सरफेस पे अटैच हो रही है सरफेस एडजॉर्बेंट, इस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कैसा मतलब किस टाइप का है। If there is only weak van der Waals forces in between these two, तो इसे बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। मान लीजिए कहते हैं ऑक्सीजन गैस है और ये चारकोल सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई, तो दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वेल्ड ऑन इट थ्रू अ वीक van der Waals फोर्स। इट इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनता है बेटा बाय कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो के बीच में जो अट्रैक्शन करें, कार्बन और ऑक्सीजन में अट्रैक्शन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोले, केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे जो इन दोनों आइटम के बीच में अट्रैक्शन है वो एक नया कंपाउंड बना रहा है CO2, तो ये केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड है। और एक ये कह रहे हैं कि CO2 गैस की मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन है, तो बेटे यहाँ पे जो बीच में अट्रैक्शन दोनों का, दिस अट्रैक्शन ओनली रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड दीज मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इनके बीच में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, तो ये कहलाएंगे कि इनके बीच में जैसे क्या कहते हैं कि नॉन पोलर तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, जरा हम क्या बोलते हैं van der Waals फोर्सेस। सेम ऐसे बता रहे हैं कि कभी अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में सिंपली क्या हो, वीक van der Waals फोर्स, चारकोल सरफेस पे ऑक्सीजन गैस रखी हुई है, ओनली थ्रू द वीक van der Waals फोर्स, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो उसे कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और इफ there is a chemical reaction takes place between the adsorbate and adsorbent, जैसे कह दिया जाए कि ऑक्सीजन can be absorbed on charcoal surface, मतलब यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हुई है, तो क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल डिसोल्व होकर फ्री एटम मिल गए होंगे, फ्री एटम मिले होंगे, वो कार्बन के साथ कंबाइन हो गया होगा, और कार्बन के साथ कंबाइन होगा क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन से दो एटम कंबाइन हो गए होंगे तो क्या बन गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बेटा जब ऑक्सीजन गैस चारकोल सरफेस पे एडजॉर्ब हुई तो चारकोल में और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसे कहा जाएगा केमिकल एडजॉर्प्शन। इन्हें डिफरेंस पड़ेगा हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में, और सारे डिफरेंसेस में सिर्फ एक ही बात यूज होती है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है। अगर मीनिंग समझ में आ गया बेटा सारे डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो मीनिंग समझ लीजिए, केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन होते टाइम केमिकल रिएक्शन हो जाए बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, दीज टू हेल्ड टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में ओनली मॉलिक्यूल्स चॉक पार्टिकल हेल्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड सरफेस, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज, इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन। वाटर एडजॉर्ब्ड बाय द वुड, तो वाटर वुड में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वाटर है वो वुड के सरफेस पर रखा हुआ है, हीट मिलेगी वाटर वहां से निकल जाएगा, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है। अगर ये कह दिया जाए ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नाइट्रोजन गैस फिजियोब, तो बेटा ये आयरन का सरफेस है और नाइट्रोजन गैस सिंपली इसके ऊपर रखी हुई है थ्रू वीक van der Waals फोर्स। ये नाइट्रोजन गैस ये आयरन है, इनमें आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। जबकि केमिकल में क्या होगा, आयरन रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड हेल्ड विद इट थ्रू द केमिकल बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड के थ्रू रखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे आयरन और नाइट्रोजन में रिएक्शन होगी, और ये नाइट्रोजन गैस नहीं रही, ये आयरन नहीं रहा, ये सरफेस वाला एटम आयरन का नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने की वजह से आयरन नाइट्राइड बन गया, तो सरफेस में कंपाउंड बन गया, इसे बोलते हैं सरफेस कंपाउंड। कि जब केमिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, तो सरफेस के जो एटम्स हैं वो एडजॉर्बेट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं और एक नया ही कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रस्टिंग, रस्ट होता है, क्या होता है, रस्टिंग इज द सरफेस फिनोमेना। क्या ये आयरन है,
आयरन एटम से लेयर है, इस आयरन के सरफेस पे बेटा ऑक्सीजन है, CO2 है, मॉइस्चर है, वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, मॉइस्चर O2 CO2 सब इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है। जब ये O2 CO2 मॉइस्चर पे अटैक करेगा तो ये आयरन के जो सरफेस वाले ऊपर वाले एटम है वो इसके साथ रिएक्ट करके और एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लिया, ये बन गया आयरन नहीं रहा। अब ये जो जहाँ ये चीज बन गई वो आयरन एटम नहीं रहा, वो ऑक्सीजन गैस नहीं रही, तो वो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, तो एक नया ही कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इट इज अ सरफेस, देयर इज अ सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। वो थोड़ा सा क्लियर, व्हेन एडजॉर्बेट सिंपली हेल्ड ऑन द सरफेस थ्रू वीक वन ड्रॉ फोर्स, उसे बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। दोनों अलग अलग लिख रहे हैं, एक तो क्या बता रहे बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन को बेटा फिजियोप्शन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फिजियोप्शन। इसमें क्या होता है, a substance held on the surface of adsorbent through the weak van der Waals forces। सिर्फ ये सब्सटेंस बेटा इसके ऊपर रखा हुआ है, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एडसोर्बेंट एंड एडसोर्बेंट, इट सिंपली हेल्ड ऑन इट्स सरफेस, ऑक्सीजन गैस हेल्ड ऑन द चारकोल सरफेस, और इफ ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व होगा तो कार्बन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा। हीलियम गैस फिज्ड ऑन एनिमल चारकोल, जैसे कोकोनट चारकोल, कोकोनट चारकोल, कोकोनट चारकोल पे कह दिया नियॉन गैस एडसॉर्ब, तो नियॉन गैस है वो इस कोकोनट चारकोल सरफेस पर रखी हुई है, कैसे, थ्रू द van der Waals फोर्सेस, ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है। जबकि केमिजोप्शन, केमिजोप्शन या केमिकल एडसॉर्प्शन एक ही बात है। इसमें क्या होता है, एडसॉर्बेट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, ध्यान सुना, एडसॉर्बेट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट थ्रू ए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। और बेटा आपको पता होगा केमिकल बॉन्ड प्लस में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड दो ही टाइप के होते हैं, आयोनिक या कोवलेंट। तो एडसॉर्बेट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड या थ्रू द आयोनिक बॉन्ड, उसे बोलेंगे हम केमिकल एडसॉर्प्शन। एंड सिंस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड, सरफेस पे एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा, मतलब जो एटम था वो नहीं रहा, एडसॉर्बेट था वो नहीं रहा, आपस में रिएक्ट करके नया कंपाउंड बन गया। और एग्जांपल ले लीजिए आप रस्टिंग के जैसे कॉपर, on the surface of copper CO2 moisture O2 attack and it changed to green layer, green color की लेयर बन गई। तो बेटा कॉपर के सरफेस पे ये बन गया, तो अब क्या बोलोगे कि कॉपर के सरफेस पे CO2 गैस रखी हुई है, H2O रखा हुआ है, O2 रखा हुआ है, ये बोलेंगे कॉपर के सरफेस पे रखा हुआ है, या बोलेंगे कॉपर का सरफेस कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बेटा जब रस्टिंग नहीं, जब कोरोजन हुआ कॉपर का, तो जो ग्रीन कलर की लेयर बनी तो वो ये कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब CO2 H2 O2 का कॉपर के साथ क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर अपना एडसॉर्बेंट है, CO2 H2 O2 एडसॉर्बेट है, तो इन दोनों में आपस में केमिकल रिएक्शन हुई है, एक नया ही कंपाउंड बन गया। थोड़ा हुआ क्लियर। अगर CO2 सिंपली कॉपर के सरफेस में रखा हुआ है तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन, और ये रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बन गया तो बेटा ये क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन। कुछ क्लियर हुआ। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन मॉलिक्यूल सिंपली हेल्ड ऑन द सरफेस, बट केमिकल एडसॉर्प्शन क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड, सरफेस पे कंपाउंड बन जाएगा एडसॉर्बेट के साथ रिएक्ट करके। ओके, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्योंकि सिर्फ एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में क्या है बेटा, वीक van der Waals फोर्स, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में क्या है, सिंपली वीक van der Waals फोर्स। तो देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो दैट causes लो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, दैट causes लो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। पूछ लिया जाए बताओ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन किस क्या होती है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द
amount of heat was released when the 1 mole of adsorbate hand on the surface of adsorbent। जब कोई भी 1 मोल एडजॉर्बेट सरफेस पे जब एडजॉर्ब होता है उस टाइम जितनी हीट एनर्जी निकलती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान सुना, 1 मोल एडजॉर्बेट जब सरफेस पे एडजॉर्ब होगा उस टाइम जितनी हीट निकलेगी उसे बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। बट अब जितना इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है तो सिंपली क्या प्रेजेंट होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स, और वीक वंडरवॉल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो इसलिए क्या लिखा मैंने, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट एनर्जी कम निकलती है लगभग 20 से 40 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पे आ जाओ, इन केमिकल एडजॉर्प्शन देयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, केमिकल बॉन्ड होगा, और यू नो केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। केमिकल बॉन्ड में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो बेटा वंडरवॉल फोर्सेस की बजाय, वंडरवॉल फोर्सेस की बजाय कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। क्या एडजॉर्प्शन प्रोसेस, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे बेटा हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, समझे कुछ, जितना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग मोर हीट एनर्जी रिलीज। तो पूछ लेना चाहिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन किसकी आई, तो केमिकल की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है। अच्छा जी, और नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। क्या बोला मैंने, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक मींस बेटा यहाँ पे कि एवरी एडजॉर्बेट, एवरी गैस कैन फिजियोर्ब ऑन एवरी एडजॉर्बेट। कोई भी गैस किसी भी सरफेस पे रखी जा सकती है थ्रू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। वंडरवॉल फोर्स होगा बेटा पोलर पोलर का अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या पोलर नॉन पोलर का डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या नॉन पोलर का लंडन डिस्पर्सल फोर्स। और कोई भी नेचर वाइज गैस या तो पोलर होगी या नॉन पोलर होगी, तो एडजॉर्बेंट के साथ इसका अट्रैक्शन पोलर पोलर, या नॉन पोलर तो नॉन पोलर नॉन पोलर, या अगर ये पोलर है ये नॉन पोलर तो पोलर नॉन पोलर, ये खुद नॉन पोलर सरफेस पोलर तो नॉन पोलर पोलर। मींस हर तरह की गैस हर किसी सरफेस पे रखी जा सकती है थ्रू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज यूनिवर्सल। फिजिकल एडजॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस एवरीवेयर। कोई भी गैस किसी भी सरफेस से फिजियोर्ड हो सकती है, बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर दिस। ये बात इसके लिए सही नहीं है। केमिकल बॉन्ड बेटा यूनिवर्सल नहीं है, कोई भी गैस हर सरफेस के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकती। अब बात करें हम नियोन गैस की। नियोन गैस कैन फिजियोर्ड ऑन चारकोल। नियोन और चारकोल में वंडरवॉल फोर्स होंगे। क्या नियोन का चारकोल के साथ केमिकल बॉन्ड बन सकता है? नियोन लास्ट नोबल गैस, क्या नोबल गैस केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगी? तो बेटा नियोन का फिजिकल एडजॉर्प्शन हो सकता है, पर चारकोल के सरफेस पे केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होगा इसका। बोलिए, तो हर कोई गैस हर किसी सरफेस पे फिजियोर्ड हो सकती है, पर वही गैस किसी सरफेस पे केमिजोर्ड होगी जिसकी उसके साथ क्या हो, उसके केमिकल बॉन्डिंग। इसलिए बोलते हैं इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक इन द सेंस कि अ पर्टिकुलर गैस only can be absorbed on a particular adsorbent if it is possible with it to form the chemical bond. Okay, और difference देखो बेटा, physical adsorption is actually reversible in nature. Its reverse is possible easily. ये ले लिया ऑक्सीजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, ये यहाँ पे एडजॉर्बेट ये एडजॉर्ब हुआ। ऑक्सीजन गैस कहाँ पर रखा हुआ है? चारकोल के सरफेस है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, चारकोल के सरफेस ऑक्सीजन गैस रखी हुई। टेम्परेचर लो था, बहुत ज्यादा जो होता है उड़ता है। जैसे बेटा सरफेस सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद इसको हीट देने लग जाओ तो ये गैस ऐसे निकलने लग जाएगी। तो चारकोल के सरफेस पे जो ऑक्सीजन गैस लो टेम्परेचर पे एडजॉर्ब हो गई थी, आप हीट करोगे, प्रेशर कम करोगे तो गैस ऐसे निकलने लग जाएगी। तो इसका रिवर्स पॉसिबल है, रिवर्स ऑफ इट इज पॉसिबल। बट केमिकल एडजॉर्प्शन
इज इरिवर्सिबल इन नेचर। बेटा ये मेन डिफरेंस, ये नेचर वाइज कैसा है, इरिवर्सिबल, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। देखो ऑक्सीजन गैस चारकोल के सरफेस पे मान लीजिए केमिकल एडसोर्प्शन हुआ, तो बेटा चारकोल का जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या बन चुकी है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड बन गए, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गए। अब बेटा आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से गैस निकलने तो लग जाएगी, पर क्या निकलेगी, CO या CO2 निकलेगी, वापस ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी। समझे कुछ? तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो सरफेस कंपाउंड बना वो निकलेगा। आयरन था, उसके सरफेस पे O2 CO2 H2O इन्होंने अटैक किया और आयरन कन्वर्ट हो गया बेटा Fe2O3.XH2, रस्ट बन गया, ठीक है। अब जब हम इसको स्क्रब करेंगे तो यहाँ से बेटा आयरन के सरफेस से ये आयरन ऑक्साइड रिमूव होगा, अपने को रस्ट जो बना हुआ है उससे वापस ऑक्सीजन H2O CO2 नहीं मिलेगा, रस्ट में Fe2O3 रिमूव हो जाएगा और वापस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि अपॉन हीटिंग सरफेस कंपाउंड इज रिलीज्ड, सरफेस कंपाउंड वो तो हटेगी, प्रेशर कम करोगे सरफेस पे जो कंपाउंड मतलब वो हटेगा, वापस अपने को एडसोर्बेट नहीं मिलेगा। तो केमिकल एडसोर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। रेट ऑफ एडसोर्प्शन कहाँ पे आई, केमिकल एडसोर्प्शन में, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इरिवर्सिबल भी कौन सा, केमिकल एडसोर्प्शन। और सुनिए बात, फिजिकल एडसोर्प्शन इज अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। फिजिकल एडसोर्प्शन कैसा प्रोसेस है, मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है ये। Whereas chemical adsorption is monolayered और you can say unilayered process। इसका मतलब क्या है, अगर कोई गैस किसी सरफेस पे फ्यूज हुई है, means these molecules held on the surface through the weak van der Waals force। अब बेटा गैस के अपना मॉलिक्यूल के साथ भी क्या है, वीक वन der Waals फोर्स से O2 पास करो O2, तो O2 में आपस में क्या है, O2 में आपस में क्या है, वीक वन der Waals फोर्स, और इनका इस सरफेस के साथ भी क्या है, वीक वन der Waals फोर्स, इसका इसके साथ वीक वन der Waals फोर्स है, इसका आपस में है, तो मतलब इनडायरेक्टली ये मॉलिक्यूल भी इस सरफेस पे थ्रू वन der Waals फोर्स रह गए कि नहीं। दोबारा सुनो, ये कोई गैस पास की, इन गैस के मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या प्रेजेंट है, वन der Waals फोर्सेस। हीलियम में वन der Waals फोर्स है, हीलियम का इस सरफेस के साथ क्या है, वन der Waals फोर्स, और ये हीलियम का इस दूसरी लेयर के साथ वन der Waals फोर्स है, तो दूसरी लेयर भी इनडायरेक्टली इसके ऊपर आ गई, कि इसका इसके साथ अट्रैक्शन और इस मॉलिक्यूल का इसके साथ अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ अट्रैक्शन, तो इनडायरेक्टली ये मॉलिक्यूल भी सरफेस के साथ आ गए थ्रू द वन der Waals फोर्सेस, इसलिए बोलते हैं मल्टी लेयर्ड। अब आ जाओ केमिकल एडसोर्प्शन। बेटा केमिकल बॉन्ड तो वही बनाएगा जो इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन गैस पास की, तो जो ऑक्सीजन एटम डिसोर्स्ड होकर यहाँ पे बॉन्ड बना पाए उन्हीं का तो केमिकल एडसोर्प्शन हुआ। इन मॉलिक्यूल्स का अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वन der Waals फोर्स था, तो और ऑक्सीजन गैस इसके आसपास हो सकती है, तो वो कैसे, थ्रू वन der Waals फोर्स। वो बेटा इस सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, जो इस सरफेस पे डायरेक्टली अटैक करेगा, जो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, केमिकल बॉन्ड तो उन्हीं में बनेगा। अब वैलेंसी को ये सेटिस्फाई करने में कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हुई नहीं, तो इनका इस केमिकल एडसोर्प्शन नहीं हुआ सरफेस पे। तो केमिकल एडसोर्प्शन तो सिर्फ क्या है, यूनिलेड, तो जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली इस पे अटैक करेंगे, जो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, उन्हीं का केमिकल एडसोर्प्शन होगा। तो वो यूनिलेड जबकि ये कैसा है, मल्टीलेड, ठीक है। और मेन डिफरेंस देखिए बेटा, व्हाट इज द सबसे मेन डिफरेंस है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एडसोर्प्शन, कल बताया था। क्योंकि एडसोर्प्शन होना कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, एडसोर्प्शन का होना एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोर्प्शन होने लग जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एडसोर्प्शन कम होता जाएगा। अब उसमें भी अलग अलग इफेक्ट है। इन केस ऑफ फिजिकल एडसोर्प्शन, ये ले मैंने x/m वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर ले बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ लोगों को क्या लगेगा, एडसोर्प्शन आइसोबार, क्या कहलाएगा, एडसोर्प्शन आइसोबार, कि कांस्टेंट प्रेशर पे
हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन ऐसे ग्राफ आएगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा लगातार। जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन बेटा क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, ये दोनों आपस में इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने आप में स्टेबल है, ये सीधा इसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, पहले इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी, फिर ये एक्टिवेट होगा, अब इसके साथ इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड होगा। आई बात समझ गए? तो ये केमिकल एडसॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस है, और केमिकल प्रोसेस को करवाने के लिए शुरू में हीट देनी पड़ती है, वो हीट यहाँ पे काम करके एक्टिवेशन एनर्जी का, इसलिए केमिकल एडसॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, x/m बढ़ता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला डिक्रीज। ये शुरू में क्यों बढ़ता है, शुरू में हीट किसका काम कर रही है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी का। फिर जब ये मैक्सिमम एडसॉर्ब हो जाएगा, फिर भी हीट देते रहोगे तो वो सरफेस कंपाउंड निकलने लग जाएगा। शुरू में किसे काम कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का, पूरा सरफेस सैचुरेट होगा, फिर भी हीट देते ही जा रहे हो तो वो हीट क्या करेगी, सरफेस कंपाउंड को निकालने लग जाएगी। तो फाइनली तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होता है, तो फर्क क्या, फिजिकल में लगातार डिक्रीज होता जाएगा, वन डाउन फोर्सेस है वो टूटते चले जाएंगे, और केमिकल में पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। ठीक है, और सुनिए लास्ट बात, ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई सब्सटेंस लो टेम्परेचर पे तो हो किस सरफेस पे, फिजियोड, और वही सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे हो जाए केमिजोड। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आयरन के सरफेस पे अगर हम नाइट्रोजन गैस पास करते हैं तो नाइट्रोजन बेटा बहुत स्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन का आयरन के सरफेस के साथ क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। 80 केल्विन टेम्परेचर पे इसका यहाँ पे फिजिकल एडसॉर्प्शन हो गया, फिजियोड हो गया, नाइट्रोजन हेल्ड ऑन द आयरन सरफेस थ्रू द वंडरवाल फोर्सेस। हम इसको हीट करने लगे, तो बेटा क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस ऐसे निकलने लग जाएगी, ये नाइट्रोजन बॉन्ड टूट वंडरवाल फोर्स का टूटने लग जाएगा, तो ये क्या होगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन कम होता गया, फिर हम हीट करते गए तो बेटा बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ, नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया और फ्री नाइट्रोजन एटम आ गए, और इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर पे आयरन सरफेस के साथ कंबाइन होने लग गए। अब नाइट्रोजन की आयरन के साथ केमिकल बॉन्डिंग हुई, आयरन नाइट्राइड बना, ये क्या हुआ, केमिकल एडसॉर्प्शन, लगभग 773 केल्विन। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ लो टेम्परेचर पे, हीट दी, बॉन्ड टूट गया, फिजिकल एडसॉर्प्शन खत्म, मतलब ग्राफ ये वाला आ गया। यहाँ पे लो टेम्परेचर था तो केमिकल एडसॉर्प्शन तो हुआ ही नहीं था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि नाइट्रोजन एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं था। फिर हीट देते गए तो वो टेम्परेचर जहाँ पे बॉन्ड टूटने लग गया, एक्टिवेट होने लग गया, एडसॉर्ब होने लग गया, ये पूरा एडसॉर्ब हो गया, उसके बाद भी हीट देते जाओ तो आयरन नाइट्राइड निकलने लग जाएगा, तो फिर क्या होने लगे, केमिकल एडसॉर्प्शन भी कम होने लग जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्सटेंस किसी सरफेस पे लो टेम्परेचर पे तो फिजियोड हो, और वही सब्सटेंस हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाए बेटा, केमिजोड। ओके, थैंक्स।